कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। नैयर आपा तो हल्दी पे बात करने के लिए आज अपने वार्डरोब में भी उन्होंने पीला रंग जो है ना वो शामिल कर लिया है। हाँ जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से हम जानेंगे पहले इसकी अफादियत। हल्दी हम देखते रहते हैं अक्सर अपने घरों में, किचन में इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर अफादियत की बात करें तो हमें नहीं पता कि किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी है और इसकी अफादियत क्या है। हल्दी को हम देखें तो हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो खाने में हो, अपने फेस पैक्स में हो, या अपनी किसी भी चोट वगैरह पे हो। अगर हम देखें अब आके जो है देयर आर सो मेनी ऑइंटमेंट्स और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेशंस हैं, लेकिन आज से कुछ 200 साल 500 साल पहले जंगों में उसके बाद लोग हल्दी इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो बेस्ट जो है ना आपकी एंटीसेप्टिक है। मैं तो ये कहती हूँ कि ना सिर्फ वो अंदर से आपको रिपेयर करती है बल्कि बाहर से भी आपको बहुत अच्छा रिपेयर करती है। अगर आपने जो है वो खाना खाया है और आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ख़राब है, आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, आपके स्किन टोन बहुत डार्क होता चला जा रहा है, तो ना सिर्फ आप उसको फेस पैक्स लगाएं, आप हल्दी को डेली बेसिस पे पानी में या दूध में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वो गोल्डन मिल्क हम उसको कहते हैं, तो गोल्डन मिल्क अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका अंदर बाहर सब रिपेयर हो जाता है। और गोल्डन स्पाइस इसको कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये हमारे यहाँ ना एक गर्म और सर्दी वाला कि इसकी तासीर गर्म है, इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसकी तासीर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप व्हाट डू यू थिंक इसकी तासीर गर्म है? हल्दी वाला दूध भी ज्यादातर लोग सर्दियों में पी रहे होते हैं। अच्छा, हल्दी की अगर हम बात करें तो गर्म सर्द ऑनेस्टली साइंस नहीं मानती। अच्छा, लेकिन मैं उस चीज़ को ये समझती हूँ कि हाँ वाकई ही हमने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखे हैं पेशेंट्स में, हम देखते हैं कि वाकई हाँ वो रिव्यू आता है। लेकिन हल्दी को अगर हम ये कहें कि एक पिंच आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो गर्म नहीं है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रही कि आप हल्दी का डेली बेसिस पे 1 चम्मच डालो दूध में और उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 पिंच हल्दी इज मोर देन इनफ, आप उसको यूज करो आपके। अच्छा, हम देखे बात ये करते हैं ब्राइड्स के लिए फेशियल्स हैं, ये वो बहुत सारे फेस पैक्स और वो चीज़ें तैयार होती हैं, क्या इंटरनल हेल्थ को हम जो है वो फोकस कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं करते। और आज आके अगर हम करते भी हैं तो हम फ्रेश जूसेस पे चले जाते हैं या सैलड्स पे चले जाते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करते। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप सिर्फ डेली बेसिस पे हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल को आप जो है वो रिकवर कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर को, उसके अलावा अपने ब्रेन हेल्थ को आप इससे बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हो। और हल्दी की जैसे आपने शुरू में भी बताया तो बहुत ज़्यादा चीज़ें में मौजूद होना, अफादियत होना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इसको एक्टिवेट करती है और आपको हेल्थ की तरफ लेकर जाती है। जबरदस्त। नहीं यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास तो प्रोडक्ट्स ये मौजूद भी हैं, तो आप कोई खास प्रोडक्ट आज बना के दिखाने वाली हैं कि जो हमारी खूबसूरती में मजीद इजाफा करेगा? सबसे पहले तो मैं इतनी खुश हूँ कि आपने ये वाला जो हल्दी का टॉपिक है उस टाइम पे रखा है जिस टाइम पे हल्दी की वाकई जो है वो ज़रूरत भी है, और फ्रेश हल्दी अब मार्केट में आने वाली है। 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है ये फ्रेश हल्दी मार्केट में आ जाएगी, और सिर्फ सर्दियों में मिलती है, गर्मियों के अंदर ये मार्केट में नहीं होती। तो फ्रेश हल्दी जो है ना, क्योंकि जो मार्केट में मिलती है आपको पता है कि हर चीज़ के अंदर मिलावट तो ये इतनी सस्ती, लोगों को वाकई इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि अगर हम नेचर के करीब आ जाएंगे, इन चीज़ों को अगर हम अपनी डेली बेसिस के अंदर जो है वो कोई भी, अगर आपको इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है, तो आप अगर जो हम टिप्स, जो चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, इसके नो डाउट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो आज अगर हम हल्दी की बात करें तो जिस तरह से अब मौसम चेंज हो रहा है, इसके अंदर जो है वो सर्दी के मौसम में बच्चों को जो है वो ठंड लग जाती है, टाइफाइड, नमूनिया, सर्दी की वजह से जो है वो और बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज हो जाते हैं, फ्लू हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इस तरह के। तो अगर आप सर्दी स्टार्ट होने से पहले ही, जिस तरह से भी गोल्डन मिल्क की बात हो रही थी, अगर आप हल्दी वाला जो दूध है नाइट के अंदर या सुबह में इसका कोई भी कहवा बना के, बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी है। एक आदत नहीं ना होती तो वो लगता है कि पता नहीं ये हंडिया में पड़ते हैं तो पता नहीं किस तरह का इसका टेस्ट होगा, एक नीला जैसा इसका जो है वो टेस्ट है। अब ये हल्दी स्टार्ट है ना, तो मेरे घर के अंदर जो है वो 3 महीने हर हाल में सब लोगों को लाजमी हल्दी का रात को दूध पीना है, जो मर्जी करे, माशाल्लाह। तो रूटीन बनाई हुई है। तो उसका तरीकाकार गोल्डन मिल्क बनाने का ये है कि एक तो हल्दी खालिश होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए,
आपने क्या करना है कि अगर आधा किलो दूध है तो उसके अंदर मैं आधा ग्लास पानी का डाल देती हूँ, इसलिए कि मेरे घर में खालिश दूध आता है। अच्छा, तो उसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून आप कवाले हल्दी, का काम खुद ही घर में कर रहे हैं। हाफ टी स्पून आप उसमें हल्दी की डाल दें और 1 चुटकी उसमें काली मिर्च की डाल दें। हल्की सी आंच के ऊपर उसको आप जोश दे लें। अच्छा, 4-5 मिनट तक जब उसको जो है वो जोश आ जाए, उसमें आप हनी डाल लें या थोड़ा सा जो है वो आप शुगर डाल लें। तो ये आप हाफ कप अगर अपने बच्चों को भी दें, नाइट टाइम पे सोने से पहले दें, तो आप सर्दियों के अंदर जोड़ों की दर्द या जो भी मैंने प्रॉब्लम इश्यूज पे बात की, आपको सर्दियों के अंदर इस तरह का कोई तो प्रॉब्लम ये नहीं आज होगा। से हम शुरू कर सकते हैं ये अपने जी, अपने घरों बिल्कुल, में। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पर नाजरीन को ये भी बताना चाहेंगे कि आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप कोई टिप्स पूछना चाहते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू हल्दी या फिर कोई भी और मसले पे बात करना चाहते हैं, तो आपकी रहनुमाई कर सकती हैं। अच्छा नैयर आपा, हल्दी को हम उपटन में भी इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी। फिर हम बहुत सारी चीज़ों में और भी ब्यूटी से रिलेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में आजकल ये आ रही है। तो फेस पे लगाने के लिए ना खवातीन का सारा फोकस जो है ना वो फेस है। हाँ जी, हाथ बिल्कुल। जैसे भी है कोई बात नहीं, फेस बस हमें प्यारा गोरा, क्या ये गोरा होने में भी मदद देती जी है? बिल्कुल, डेफिनेटली। आप देखें कि ब्राइड्स को जो है वो 10-15 दिन पहले से जो है वो मुमाइयों बिठा दिया जाता जी। है, उन्हें उपटन की रस्म की जाती है। और उपटन जो है वो पहले ज़माने में जो है वो डेली बेसिस पे लगाना होता था। तो नो डाउट ये स्किन को ग्लो देता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और आपको आपकी स्किन की टोन को इवन करता ये है। बनता कैसे है? ये बनता बहुत सिंपल सी ठीक चीजें, है। आपको पता है मेरी कोशिश होती है वो चीजें लेके आऊं कि जो किचन के अंदर आपके मौजूद मौजूद है। है। आपने जो है वो सिंपल जो है आपने इस तरह से बेसन लेना है। ये अच्छा। बेसन आपने 1 कप लिया है। एक कप। 1 कप अगर आपका बेसन है, अंदर आपने 1 टीस्पून जो है वो हल्दी का डालना है। मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि हल्दी जो है वो खालिश होनी चाहिए। ठीक है। फ्रेश हल्दी को आपने किस तरह से प्रिजर्व करना है, पाउडर कैसे बनाना है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इस चीज़ का पता ही नहीं है कि सब्जी की दुकान पे नजर आ रही होती है, हाँ जी। इसको ले आएंगे तो इसको अब करेंगे क्या। ठीक है, तो 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो हमने हल्दी का डाला है। और आपने इसके लिए क्या करना है, खुश्क गुलाब की पत्तियां, ठीक है, अच्छा। फ्रेश गुलाब लेके आप इसको किचन में 1 दिन के लिए रखेंगे तो ड्राई हो देसी जाएगी। गुलाब है ये? देसी गुलाब ले लें तो सबसे बेहतरीन है। अच्छा। इसको जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका जो है वो पाउडर बना के इसको भी आप इसमें 1 टेबलस्पून डाल लें। ठीक है। बस ये 3 चीजें आपके लिए बेहतरीन है। बेसन, हल्दी और गुलाब और का सफूफ गुलाब जो है। गुलाब का सफूफ आपने, ओट्स जो जौ है ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये भी आधा कप अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप इसको भी ग्राइंड करके डाल लें। अच्छा। ये आप उपटन बना के तो ये आप अपने जो है वो किसी कंटेनर में डाल के रख लें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने क्या करना है कि आपने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़े से दूध के अंदर या अर्के गुलाब में या सिंपल वाटर के अंदर इसकी पेस्ट बनानी है। इसकी पेस्ट आपने 10 मिनट के लिए लगा के मसाज करके वॉश कर देनी है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसके अंदर आप थोड़ी सी मलाई डाल लें या थोड़ा सा बादाम का जो है वो तेल डाल लें और इसका जो है वो आप पेस्ट बना के आप इसको जो है वो डेली माइल्ड एक्सफोलिएटर के तौर पे जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। फिर डायबिटिक और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं ना, उनका सबसे पहले कंसर्न ये होता है कि अगर हमने इस्तेमाल करनी है तो किस क्वांटिटी में करनी है, इस पर भी आप रोशनी डाल दीजिए। जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है और छोटे छोटे जोड़ों में जो दर्द हो रहा होता है, और हम अक्सर मदर्स को देखते हैं उठते बैठते कह रही होती हैं कि बहुत ज्यादा मैं दर्द का शिकार हूँ और किसी भी मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ रहा, तो वाहिद हल्दी उसका क्योर हो सकती है। अच्छा। हम कह सकते हैं कि हल्दी ही सिर्फ उसको ट्रीट कर सकती है। हल्दी सिंपल, जैसे आपा ने भी बताया, हम उसको किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके कावाजात जो है वो बहुत सिंपल हैं। अगर आप दूध में नहीं लेना चाहते, पानी गर्म करें, उसमें अगर हल्दी पकाना भी नहीं चाहते, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि इट्स अ हैसल, नहीं बन सकता, पानी गर्म करें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें। अच्छा, और काली मिर्च, इन्होंने ये बात बताई, मैं तब भी ये ऐड ऑन करना चाह रही थी कि काली मिर्च को हमेशा हम इसलिए ऐड करते हैं कि जो जिस्म की बादी होती है ना, हम उसको इससे खत्म कर सकते हैं। अच्छा। अक्सर लोगों का आपने देखा होगा कि सुबह उठते ही मुंह से पानी निकलना हुआ होते हैं, पिलो जो होते हैं वो गीले होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि जिस्म की बादी जो होती है हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब हम खा रहे होते हैं, हम फास्ट फूड भी खा रहे हैं, हम हर चीज अपने अंदर डाली जा रहे हैं, बजाय ये देखे कि उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे बॉडी पे। अगर आप सिर्फ हल्दी का कावा डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दे तो वो बहुत हेल्पफुल होता है आपके जोड़ों की दर्द के लिए। घुटनों की दर्द को हम बहुत हद तक इससे ट्रीट कर सकते हैं। और ठीक है। छोटे जॉइंट्स की दर्द है, उंगलियों में दर्द, आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, हम उसको भी इससे ट्रीट कर सकते हैं हल्दी से।
दूसरा, सर्दियों में जैसे बात हुई, हम इसको फ्लू को रिकवर करने के लिए, और उससे ज़्यादा जो चेस्ट क्लॉग हो जाती है, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खांसना, गला ख़राब रहना और इवन निमोनिया के जैसे चांसेस लोगों में बहुत स्वेयर होते हैं। अगर वो हल्दी डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको बहुत ही आसानी से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। ज़ैनब, हल्दी इफेक्टिव सबसे ज़्यादा किस तरीके से, लाइक दूध के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है या कावा बनाना या? अच्छा, आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन कि आप ये करें और मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम जब भी बात करते हैं हम ये कहते हैं कि ये चीज़ पक गई है, हम इसको सही नहीं पकाते, इसलिए जो है ये इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल। हल्दी के अंदर वाहिद ये आप समझ लें उन स्पाइसेस में से है जिसके अंदर करक्यूमिन होता है। जब हम उसको पकाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, सही। पकने के बाद वो एक्टिवेट होता है, इसलिए हमारी बॉडी में वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि कच्ची हल्दी जो है वो हम खा रहे हो पानी के साथ, ऐसा कभी किसी ने नहीं बताया। हम हमेशा यही देखते हैं कि उसको कुक करके, आइदर वो आपकी हांडी में हो, दूध में हो, पानी में हो, हम हमेशा उसको कुक करते हैं और फिर उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसलिए उसकी एक्टिव और पकाना बेस्ट उसका फॉर्म कुक्ड फॉर्म में है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।